नमस्ते। आज हम एक गहरे विषय पर बात करेंगे, धर्म का असली अर्थ। जब हम धर्म सुनते हैं, हम सोचते हैं मंदिर, मस्जिद, रीति रिवाज। लेकिन धर्म का मूल है सत्य और प्रेम। सत्य जो कभी नहीं बदलता, प्रेम जो सबको जोड़ता है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, नदी सबकी प्यास बुझाती है, वैसे ही मनुष्य का धर्म है सत्य पर चलना, सबसे प्रेम करना। जब हम धर्म को सिर्फ बाहरी रूप तक सीमित कर देते हैं, तभी भेदभाव और अहंकार जन्म लेते हैं। पुराणों की कहानियां कॉस्मिक सच्चाइयों के संकेत हैं। यह बताती हैं कि हम सब एक ही अनंत सच्चाई का हिस्सा हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर हमारे देवी देवता, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, असल में इस ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से आए कॉस्मिक जीव हैं। यह कल्पना हमारी आस्था को और विशाल बनाती है। क्या भगवान दूसरे ग्रहों से आए हैं? यह विचार साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन पुराणों में देवलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक जैसे शब्द मिलते हैं। शायद यह अलग प्लैनेट्स या डायमेंशंस हैं जहां के निवासी हमसे आगे हैं। उनकी शक्तियां, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए चमत्कार थी। पुष्पक विमान, अस्त्र, सब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का वर्णन हो सकता है। हर धर्म में ऐसे संदेश हैं, फरिश्ता, देवदूत या ओलंपस के देवता जो आसमान से आते हैं। शायद अलग अलग समय पर अलग अलग कॉस्मिक विजिटर्स धरती पर आए और मानवता को ज्ञान दिया। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो धार्मिक भेदभाव बेमतलब लगता है। सभी भगवान एक ही कॉस्मिक टीम के हिस्सा हो सकते हैं। अब सोचिए, ये दिव्य लोक कैसे हो सकते हैं? कैलाश, भगवान शिव का निवास, क्या यह एक पोर्टल है किसी और डायमेंशन का? शिवलोक, एक ऐसी जगह जहां चेतना अपने चरम पर है, जहां से शिव धरती पर आकर वैराग्य और ज्ञान का संदेश देते हैं। वैकुंठ, विष्णु का लोक, जहां नियम और प्रेम है, जहां से विष्णु अवतार लेकर धरती पर धर्म स्थापित करते हैं। ब्रह्मलोक, एक कॉस्मिक यूनिवर्सिटी, जहां से सृष्टि के नियम बनते हैं। इंद्रलोक, एक एडवांस्ड प्लैनेट, जहां सुख और शक्ति है, लेकिन अभी भी अहंकार का संघर्ष है। ये सभी लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल स्टेट्स हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से इनसे संपर्क करते थे। हमारे देवी देवता कॉस्मिक गाइड्स हैं जो हमें जीवन के अलग मार्ग दिखाते हैं। धरती एक कॉस्मिक मदरबोर्ड है। यहां अलग अलग लोकों की चेतनाएं मिलती हैं। जब धरती पर अधर्म या अहंकार का वायरस फैलता है, यह मदरबोर्ड डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। तब अलग अलग देवता अपने अपने स्पेशलाइजेशन के साथ धरती पर आते हैं। जैसे विष्णु सिस्टम रिस्टोर करते हैं, शिव अज्ञान का संहार करते हैं, ब्रह्मा नई ऊर्जा लाते हैं। हर देवता एक कॉस्मिक टेक्नीशियन है जो सिस्टम को बैलेंस करता है। हम इस नाटक के पात्र हैं। देवता डायरेक्टर हैं। उनका संदेश है प्रेम और एकता। जब हम मिलकर प्रेम से रहते हैं, मदरबोर्ड सही से काम करता है। जब हम लड़ते हैं, सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो फिर धार्मिक झगड़े क्यों? समस्या भगवानों में नहीं, इंसान के अहंकार में है। दिव्य संदेश एक शुद्ध झरना है, लेकिन हम उससे अपने अपने बर्तनों में भरकर कहते हैं, मेरा पानी सबसे शुद्ध। झगड़ा पानी का नहीं, बर्तनों का है। यह बर्तन हैं हमारे धर्म और परंपराएं। हर धर्म प्रेम और एकता का संदेश देता है, लेकिन हमने उनके नाम पर दीवारें खड़ी कर ली। हम रीति रिवाज, कपड़े और पूजा के तरीके देखते हैं, मूल अर्थ भूल जाते हैं। मूर्ति हो या निराकार, सब एक ही ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश है। अहंकार के कारण हम रास्ते को मंजिल समझ लेते हैं। देवताओं ने जोड़ने के लिए ज्ञान दिया,
हमने बांटने का हथियार बना लिया। असली सच एक ही परम सत्य है, एक ही अनंत चेतना, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सूरज से अनेक किरणें निकलती हैं, वैसे ही सभी देवी देवता उसी एक परम सत्य के रूप हैं। सोना एक है, रूप अनेक, अंगूठी, हार, कंगन सब सोने से बने हैं। परमात्मा एक है, रूप अनेक, शिव, विष्णु, सरस्वती सब अलग फंक्शंस हैं। सभी देवता एक टीम की तरह मानवता का इलाज करते हैं। धरती एक हॉस्पिटल है, हम सब मरीज। उनका लक्ष्य एक ही है, प्रेम और ज्ञान में स्थित करना। इस सच को समझकर हम हर धर्म का सम्मान कर सकते हैं। असली भक्ति है हर रूप में उसी एक परम सत्य को देखना। सार यह है, अनेक रास्ते एक मंजिल। हमने देखा देवता कॉस्मिक जीव हो सकते हैं, धरती एक मदरबोर्ड है, झगड़े अहंकार से होते हैं और एक ही परम सत्य है। इस ज्ञान को जीवन में उतारना है, एकता और सम्मान के साथ। प्रकृति में विविधता ही सुंदरता है। हर धर्म एक अलग फूल है, सब मिलकर बगीचा बनाते हैं। अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरों का भी सम्मान कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अंदर से हम सब एक ही खोज में हैं, शांति, प्रेम, आनंद। पुराणों को कहानी नहीं, संकेत समझिए। सब एक बड़े सच की तरफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, सबसे बड़ी पूजा प्रेम है। आइए एक ऐसा संसार बनाएं जहां धर्म जोड़े, नफरत नहीं फैलाए, क्योंकि सब नदियां अंत में एक समुद्र में मिलती हैं। धन्यवाद।